एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वर्ड पे। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा अलग मोड से मिल रहे हैं क्योंकि ये कुछ वीडियोस जो होंगी, अब एक सीरीज ऑफ वीडियोस वो स्पेशली डेडिकेटेड है CUET के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज ने, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स आना शुरू हो चुके हैं, आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उस दौरान आपको इस चीज पे स्ट्रेस करना की जरूरत है कि कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ये कुछ वीडियोस है जो स्पेसिफिकली टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग डोमेन्स पिक करेंगी, अलग अलग पेपर्स पिक करेंगे, जनरल स्टडीज हो, आपके उसमें लैंग्वेज कोर्सेज हो, जितने भी आपके एस्पेक्ट हैं उन सबको पिक करके और हम लोग उससे डील करेंगे। आज की वीडियो डेडिकेटेड है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश से आप कैसे डील करेंगे, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, और एक हम लोग कोशिश करेंगे अगर टाइम बचे तो हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करें कि कैसे वो टॉपिक हम लोग आगे कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ सबसे पहले, और मैं कोशिश करूंगी कि हम इस टॉपिक के दौरान ही सब कुछ कवर कर पाए। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश डोमेन की। इंग्लिश, आपको पता है इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज लैंग्वेजेस में आपको बहुत सारी चॉइसेस दिए हुए हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसने इंग्लिश को ही कोर लैंग्वेज चुना है, या वो चाहते हैं कि इंग्लिश ही बच्चे अटेम्प्ट करें, बिकॉज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द मोड ऑफ स्टडी जो आप बाद में अपनाएंगे वो इंग्लिश होने वाला है। तो ऐसे में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लैंग्वेज है, जो ऑलमोस्ट सब बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि वो अपने फर्स्ट डोमेन में या फर्स्ट प्रेफरेंस जो लैंग्वेज वाला है उसमें इंग्लिश लेंगे ही लेंगे। तो इंग्लिश में जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हमें क्या कवर करना है, क्या छोड़ देना है, क्योंकि सिलेबस बहुत कम ज्यादा है और आपके पास हार्डली 2.5 मंथ्स है। अगर फॉर एग्जांपल आपका जुलाई में भी फर्स्ट वीक में भी एग्जाम स्टार्ट होता है तो ऑलरेडी अप्रैल खत्म है, मई जून, आपके पास 2.5 मंथ्स है, रादर आई वुड से 2 मंथ्स। अगर आप सिंसियरली देखें, इस 2 महीने में आप कैसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांट, मैथ्स, अपना डोमेन्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो एक वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स है वो कैसे कवर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यू नीड टू रियलाइज व्हाट इज योर सिलेबस। जब तक आपको ये नहीं पता आपका सिलेबस क्या है, आप उसको कभी भी प्रॉपरली आंसर नहीं कर सकते। आफ्टरवर्ड्स आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी सिलेबस अवेलेबल है क्या वो इनफ है, क्योंकि अगर सपोज आपको ज्यादातर इंटरव्यूज में या हम लोगों ने चैनल पे बताया कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आई हैं, उसमें बोला जा रहा है कि क्या होगा कि आपको 12th तक का सिलेबस दिया जाएगा, बट इज दैट इनफ? हर बच्चा पूछ रहा है कि क्या उतना पढ़ना काफी रहेगा, इज दैट इनफ? उसके बाद अभी हम चर्चा करेंगे, आपको मैं पॉइंटर्स दे रही हूँ कि क्या आज हम इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप किस पॉइंट पे जाके आपको लगेगा कि आप ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, इतना हमने कवर कर लिया। व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने मॉक टेस्ट है, क्या है। तो उसके लिए एक एक करके पहले डील कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस आपको बताया गया है कि 12th तक का है, बट 12th तक में क्या, बहुत से लोगों को लग रहा है कि क्या वो इनफ रहेगा या नहीं रहेगा। आई वुड से येस एंड नो, इट्स अ मिक्स आंसर। हाउ? क्योंकि अगर आप बोले कि एनसीईआरटी को आप प्रिपेयर करके आ रहे हैं, उसमें भी एडिशनल रीडिंग होती है। हमेशा एनसीईआरटी की बुक्स में एडिशनल रीडिंग्स होती हैं जो ऑलमोस्ट आपका एक बेस क्रिएट करेंगे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। खासकर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एडिशनल रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक थ्रू आउट द करिकुलम ज्यादातर स्कूल, ज्यादातर टीचर्स एंड इवन स्टूडेंट्स उन एडिशनल रीडिंग्स को इग्नोर कर देते थे, क्योंकि आपका बोर्ड सिर्फ इसी पे बेस्ड होता है जो इनिशियल कंटेंट है। लेकिन अब ये एडिशनल रीडिंग आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। सो ये मान लेना कि सिर्फ 12th का सिलेबस जो आप अब तक बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स लेवल पे पढ़ते आए थे वो इनफ होगा। इट विल नॉट बी इनफ। आपको बेशक वो बोले ना बोले, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर 10 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो कुछ उसमें मुश्किल एलिमेंट्स होंगे। उन मुश्किल एलिमेंट्स को आप कैसे डील करेंगे? थ्रू प्रॉपर कवरेज ऑफ सिलेबस एंड टेस्ट सीरीज। इस पॉइंट पे आके आपको चाहिए कि आप अपना सिलेबस अच्छे से देख लें, उसको थ्रू आउट पढ़ लें, समझ लें, और मैक्सिमम टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के बारे में कि इंग्लिश में क्या आएगा। इंग्लिश में आपको, जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया, इंग्लिश हमारी ग्रामेटिकल रिलेटेड है, सारा ग्रामर आएगा उसमें। लेकिन ग्रामर भी एंडलेस है। ग्रामर इस हिंदी में व्याकरण जिसे कहते हैं, वो भी एंडलेस है। उसका भी कुछ एक स्कोप है, वो अंदर ही अंदर इन डेप्थ जाओ तो उसके वेरिएंट्स निकल आते हैं। और बहुत से लोगों को ये भी कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए तो मे बी ग्रामर हम लोग कर लेंगे।
आई वुड सजेस्ट ऑन अ पर्सनल लेवल कि आप इन सब चीजों से अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना में आए, ना इतने अंडर कॉन्फिडेंस में जिए। आपको चाहिए कि अगर आपको कोई भी एग्जाम है, आप उसको सिंसियरली एग्जाम के लिए लें और मेहनत करें, उसके लिए पढ़ाई करें। तो इंग्लिश बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप उसको टाइम दे, समझे, पढ़े, मेहनत करें, वरना वही आपके लिए सबसे नेगेटिव सब्जेक्ट प्रूफ हो सकता है। तो इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको, जैसे हम लोगों ने आपके सामने साथ सिलेबस शेयर किया टेलीग्राम ग्रुप पे, साइट पे, तो हमने सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर किए कि क्या क्या होने चाहिए, कहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो बहुत से लोग बोले कि मैम आपने कुछ टॉपिक्स ऐसे डाल रखे हैं जो मुझे लगता नहीं है आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउन, सब बोले कि मैम नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाउन से क्यों क्वेश्चन आएगा, नाउन तो हमें सबको पता है। देन आई गिव देम सर्टेन एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप नाउन यूज कर रहे हैं किसमें, सेंटेंस करेक्शन में। आपके पास पेपर में आता है सेंटेंस करेक्शन। अब सेंटेंस करेक्शन में बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि आपको नाउन का नेचर नहीं पता, आपको उसको प्रॉपर यूसेज नहीं पता, आपको बस डेफिनेशन पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो हम लोग इनिशियल डेज में याद करते थे। बट उसका क्या बिहेवियर है, उसकी कौन सी ग्रुपिंग्स है, ये सब चीजें आप बोलेंगे मैम ये कौन पढ़ता है। तो बस धीरे धीरे करके अगर आप इन छोटे छोटे एलिमेंट्स पे जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, आप लोग ट्वेल्थ में आपके पास ऑलरेडी बहुत बर्डन होगा पढ़ाई का, और भी आपको बोर्ड्स की टेंशन होगी, आपको वेरियस एंट्रेंस एग्जाम को जाना है, तो उसमें क्या होगा, आप ऐसी चीजें इग्नोर कर देंगे। और जैसे ही आप ऐसी चीजों को, इतनी क्रूशियल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करेंगे, वहीं पे आप अपने मार्क्स लूज करना स्टार्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल कॉस्ट यू योर एंट्रेंस। तो सबसे पहले सपोज मैं आज डिस्कशन में थोड़ा सा बात कर लेते हैं नाउन पे ही, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है नाउन। नाउन की डेफिनेशन आई गेस बाय डिफॉल्ट हम सबको रट चुकी है, सबको याद हो चुकी है कि व्हाट इज नाउन। जब भी मैं बोलूंगी आपको आएगा कि इट इज समथिंग which describes, या it is something which describes a person, a place or a thing. So it is used as a any word which is used to describe, जो समझाने के लिए यूज होता है, किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान और थिंग, चीज को। तो ये तो नाउन की बहुत बेसिक एक डेफिनेशन है। लेकिन क्या इतना एग्जाम के पर्पज से काफी है? क्या इसमें आपका एग्जाम सॉल्व हो जाएगा? नहीं। अब आपको नाउन्स की लेयर्स को समझना पड़ेगा, नाउन कैसे ऑपरेट होता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस में, चेंज द सेंटेंसेस में, करेक्ट द सेंटेंसेस में, ऐसे न्यूमरस फॉर्म्स में। तो बिफोर वी गो ऑन टू दैट पार्ट, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नाउन है क्या। आपने सबसे पहले चीज जानी कि नाउन क्या है। कोई भी वर्ड है जो कि किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेगा, किसी प्लेस को, या किसी थिंग को। फॉर एग्जाम्पल noun, person, it can be any person. For example, Ram. Place, Delhi. Thing, book. ये तो आपके जो ये वर्ड्स हैं, ये क्योंकि किसी न किसी चीज का नाम है। किन चीजों के नाम है ये? किसी भी प्लेस का नाम है, किसी भी पर्सन का नाम है, या किसी थिंग का नाम है। ये तो बहुत बेसिक एक डेफिनेशन हुई जब हम नाउन की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं नाउन की टाइप्स की, कि नाउन किन प्रकार के या कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा? आपको उसके नाम से पता चल रहा होगा, प्रॉपर नाउन, कि जो चीज अपने आप में प्रॉपर है, उसमें कोई भी शक नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। फॉर इंस्टेंस, दिल्ली। दिल्ली अपने आप में प्रॉपर प्लेस है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इंडिया, ये सब क्या है, आपकी प्रॉपर नाउन्स है। कोई भी नेम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ख्याति, ये सब क्या है, प्रॉपर नेम्स है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। देन सेकेंड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से आप क्या समझते हैं? जो चीज कॉमन है, जो आपको लगता है कि कोई भी किसी भी चीज को रेफर करने के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेबल, एक टेबल एक कॉमन चीज है कि वर्ल्ड में कोई भी एन नंबर ऑफ टेबल्स हो, उन सबको टेबल ही बताया जाएगा। कुछ के क्वालिटी अलग हो सकती है, कोई वुड टेबल हो सकती है, कोई बांस की हो सकती है, कोई ग्लास की। बट जो कॉमनैलिटी है, क्या चीज उसको कॉमन बना रही है, कि वो सब टेबल है, चेयर, टाउन, किंग, वो सब के सब राजा हैं। लेकिन अगर उस राजा की मैं बात करूंगी, फॉर एग्जाम्पल अशोक, अगर मैं अशोका का नाम ले दूंगी तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन मैं सिर्फ राजा बोल रही हूँ, वो कोई भी राजा हो सकता है, तो कॉमन बात है कि कोई भी राजा हो सकता है। तो दैट इज योर कॉमन नाउन। Moving further, we have number 3, collective noun. Collective noun means collection, जहां आप क्या देखेंगे, किसी चीज का कलेक्शन हो, कोई कलेक्टिव ग्रुप हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास,
आप लोग क्लास किस चीज से बनी होती है? स्टूडेंट से। तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इज क्लास। आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। जहां पे आप किसी भी तरह की कलेक्शन की बात करें और उस कलेक्शन को एड्रेस करने के लिए, उस कलेक्शन को संबोधित करने के लिए क्या करें? एक टर्म यूज करें। तो जितने भी सोल्जर्स का कलेक्शन है उसको संबोधित करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ? वर्ड आर्मी। तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। ओके, देन नेक्स्ट इज नंबर 4, मटीरियल नाउन। मटीरियल से नाम से पता चले जो किसी मटीरियल की बात करे, किसी तरह के मैटर की बात करे। मटीरियल कम्स फ्रॉम द वर्ड मैटर। कोई भी आपको सब्सटेंस मैटर जिसको आप टच करके फील कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, वुड, क्ले, गोल्ड, सिल्वर, ये जितनी भी चीजें, आयरन, रबर, जिससे आप बाकी चीजों को बना रहे हैं, और वो एक मटेरियल है, अपने आप में एक धातु है जिससे आप किसी और चीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो दैट इज मटीरियल नाउन। एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, समथिंग विच यू कांट टच। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप टच नहीं कर सकते, बट आप उसको एक अपने इमोशंस के थ्रू फील कर सकते हैं। उसका आप फील कर सकते हैं बट आप उसको टच नहीं कर सकते। तो उस फील के बेस पे, फॉर एग्जाम्पल आप दुखी हैं, तो बीइंग सैड इज अ नाउन। आपका लव, ट्रुथ, हैप्पीनेस, लाइफ, माइंड, ग्रेटनेस, ये चीजें जिन्हें आप फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्रेशन दे रही है किसी न किसी चीज का। दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने नाउन्स के कुछ फैक्ट्स कवर कर लिए, कुछ बेसिक बातें जान ली कि ये नाउन होते हैं। बहुत से लोगों को लगता है ऑलरेडी आता भी होगा, सबको लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत से लोग, हम लोग जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं वो भूल जाते हैं क्या डिस्कस करना? बिहेवियर ऑफ नाउन। बिहेवियर ऑफ नाउन, कि नाउन का क्या बिहेवियर है। इसमें हम नाउन को 10 ग्रुप्स में बांट देंगे कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, हम बिल्ड करेंगे कैसे कि उनका कुछ बिहेवियर, उनका एक पर्टिकुलर नेचर होता है। और ये चीजें हैं कि आप लोग गलत करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों को लगेगा हमें आती है, और वो हमेशा एक ब्लंडर हो जाएगा जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो आज हम स्पेशली फोकस करेंगे बिहेवियर ऑफ नाउन में। तो ग्रुपिंग्स हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। तो ग्रुप 1, ग्रुप 1 में हम उन नाउन्स की बात करेंगे जो कि क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल होंगे। देयर आर सम नाउन विच आर ऑलवेज इन प्लूरल। प्लूरल का आप आई होप समझते होंगे। प्लूरल का मतलब होता है जो चीज एक से ज्यादा है। इट इज अपोज टू सिंगुलर। तो सिंगुलर मतलब जो चीज एक सिंगल है, प्लूरल मतलब एनीथिंग विच इज मोर देन वन। तो एनीथिंग विच इज +1, +1 मीन्स मोर देन वन। तो कुछ नाउन्स ऐसी होंगी जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में वर्क करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, रिचेस। अब बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि रिचेस तो रिच का मे बी प्लूरल वर्जन है। ये एक गलत अजम्पशन है। रिच का मतलब तो हो गया आप कि आप अमीर हैं, यू हैव द मनी। बट रिचेस क्या है? वेल्थ। रिचेस का सही मतलब है वेल्थ। तो ये एक अलग नाउन है और ये एक अलग नाउन है। ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। और यही क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जहां अगर आपको ये माइन्यूट डिफरेंसेस नहीं पता है तो आप उसको गलत कर देंगे। तो अगर आप बोले कि ही, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंटेंस बोला, ही हैज अ लॉट ऑफ रिचेस। तो ये जो रिचेस है इसमें दैट मीन्स वेल्थ, ना कि ये कि आप उसे बता रहे हैं कि वो अमीर आदमी है। उसके लिए क्या होगा? ही इज अ रिच मैन या ही इज अ रिच गाय। बट जब आप बोले ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिचेस, मीन्स आप उसकी वेल्थ की बात कर रहे हैं, उसके पास इतना पैसा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्म्स। ये आप कभी भी सिंगुलर में यूज करेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सॉक्स। बेशक आप एक सॉक्स को रेफर कर रहे हो या केवल आप सिर्फ लेफ्ट पैर के अपने सॉक्स ढूंढ रहे हो, तब भी आप हमेशा सॉक्स ही बोलेंगे। देयर इज नो वर्ड विच इज कॉल्ड सॉक। ये कोई वर्ड ही नहीं है, इट्स ऑलवेज सॉक्स। तो ऐसे एन नंबर्स, ये हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें ग्रुप्स होंगे और सारे नाम लिस्टेड होंगे जो एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती चीजें। अब वैल्यूएबल अलग वर्ड है कि आप कीमती हो। वैल्यूएबल्स मतलब उसमें आइटम्स की बात हो रही है कि जो वैल्यूएबल्स हैं, कीमती चीजें हैं।
फॉर एग्जाम्पल थैंक्स, कभी भी थैंक नहीं होता, हमेशा चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमेशा वो प्लूरल में ही यूज होता है। तो ऐसे एन नंबर्स ऑफ नाउन की कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमेशा वैसे ही वर्क करें। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, गुड्स मीन्स मटेरियल गुड्स, जो आप ऑब्जेक्टिव गुड्स है, लेकिन उसको आप कभी भी गुड नहीं बोलेंगे, गुड बोल दिया तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी है नाउन में जो ऑलवेज प्लूरल रहेंगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे आप उसको सिंगल सेंस में यूज करना चाहते हैं तब भी आप उसका प्लूरल वर्जन ही यूज करेंगे। देन मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 2, कुछ नाउन्स अब ऐसी होती हैं जो कि लगती प्लूरल है, which look plural but they are always singular in nature. For instance, mathematics, अब इसमें एस आ गया, सब लोगों ने शुरू में एक रूल पढ़ा होगा, जिसके पीछे एस आ जाए मीन्स वो प्लूरल है। बट मैथमेटिक्स क्या है, अपने आप में सिंगुलर वर्ड है। तो आपको दिख ये प्लूरल रहा है बट इट इज एक्चुअली अ सिंगुलर टर्म। लाइकवाइज फिजिक्स, आपको लगता है कि ये प्लूरल है बट दिस इज सिंगुलर। क्लासिक्स, बहुत अच्छा एग्जांपल, क्लासिक्स, तो आपको लग रहा होगा क्लासिक क्योंकि ऐसा आगे में भी वो क्लास का फॉर्म हो, बट क्लासिक अपने आप में एक प्रॉपर टर्म है जो कि आपको लगता प्लूरल है बट वो एक्चुअली एक सिंगुलर टर्म है। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल न्यूज, अगर न्यूज से न्यू हटा देंगे तो न्यू हो जाएगा, और न्यू का बिल्कुल अलग मतलब है न्यूज से। तो न्यूज आपको लगता प्लूरल है बट वो एक्चुअली एक सिंगुलर टर्म है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे वर्ड्स की जो कि हमें नाउन्स की बेसिकली जो लगते हैं हमें प्लूरल है बट दे आर सिंगुलर। और एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे, करेक्ट द सेंटेंस आएंगे, उसमें आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक और ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 में कुछ ऐसी नाउन्स होंगी जो कलेक्टिव नाउन्स में सिंगुलर फॉर्म है बट उनका यूसेज हमेशा प्लूरल होता है। ये नाउन्स है तो सिंगुलर बट हम उनको यूज कैसे करते हैं, टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ प्लूरल थिंग्स, तो उसका यूसेज हमेशा प्लूरल होगा। बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस, पुलिस अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर टर्म है, लेकिन जब भी आप उसे किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप उसको ऐसे यूज करेंगे जैसे आप कोई प्लूरल वर्ड यूज कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में आ गया द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, कि पुलिस केस की छानबीन कर रही है, मुद्दे में देख रही है, ये आपको आ गया करेक्ट द सेंटेंसेस में। अब आप कैसे तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे कि गलत है, क्योंकि आपने ग्रुपिज्म पढ़ा है और आप जानते हैं कि पुलिस अपीयर तो सिंगुलर करता है बट वो प्लूरल है, तो इसकी जगह यहाँ पे आएगा आर, और आप तुरंत उस सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर एंड नॉट इज। ये इज हम जनरली यूज करते हैं बट दैट इज रॉन्ग। पुलिस एक प्लूरल नाउन है जिसके साथ हमेशा आप आर ही यूज करेंगे। ऐसे करके इसके मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं। कुछ और वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। फॉर एग्जांपल फोक, पोल्ट्री, मैनकाइंड, कैटल, पब्लिक, तो ये सारे क्या है, ये प्लूरल वर्ड्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि सब क्या है क्योंकि इनमें कोई एस नहीं जुड़ा है, तो आपको लगेगा कि सिंगुलर है बट दे आर प्लूरल इन नेचर। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप इनको यूज करेंगे तो आप हमेशा प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करेंगे। ओके, सो मूविंग फर्दर टू आवर अनदर ग्रुप, ग्रुप 4। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 में कैसे सेंटेंस आते हैं, वो सेंटेंस जो जनरली यूज तो सिंगुलर हो रहे हैं बट आपको लगेगा कि वो प्लूरल है। वो हमेशा कैसे यूज होंगे, सिंगुलर ही यूज होंगे। फॉर इंस्टेंस आप चाहे तो कितनी भी ज्यादा बार उसको एड ऑन कर ले बट वो वर्ड हमेशा सेम ही तरीके से यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल पोएट्री, अब आप चाहे एक पोएम लिख लें या 1000 पोएम लिख लें, आपके लिए टर्म जो यूज होगा वो पोएट्री ही होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको इजिली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक पोएट्रीज ऑफ किड्स।
अब ये तो आपने लिख दिया, अब आपके पास आता है कि इसको सही करना है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलत है। तो अगेन, क्योंकि पोएट्री कोई वर्ड नहीं होता, पोएट्री अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो थ्रू आउट सिंगुलर ही रहेगा, चाहे आप एक पोएट्री को रेफर कर रहे हो या आप 1000 पोएम्स को रेफर कर रहे हो। तो इसका करेक्शन आप तुरंत कर देंगे, उसको हटा के यहाँ लिख देंगे पोएट्री। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे वर्ड आएगा पोएट्री। तो ये आपका हो गया सही सेंटेंस। आई डोंट लाइक पोएट्री ऑफ कीट्स। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल राइस, तो आप कभी भी उसको राइसेस नहीं करोगे, इट इज ऑलवेज राइस, चाहे आप एक दाने को कह रहे हो या पूरे के पूरे पॉट को कह रहे हो। इशू, एडवाइस, हेयर, कभी भी आप हेयर्स नहीं लिखोगे, चाहे आप कितने सारे या कितने कम बालों को रेफर कर रहे हो, इट इज ऑलवेज हेयर। इंफॉर्मेशन, मशीनरी, ये सब चीजें क्या है कि आप इनको ऑलमोस्ट सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करोगे हमेशा। ओके, सो मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप 5। अब ग्रुप 5 में क्या होता है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कि कुछ नाउन्स क्या होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों फॉर्म में क्या होंगी, वो सेम होंगी, उसमें देयर विल बी नो डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल फिश, फॉर एग्जाम्पल फिश, तो फिश का देख लेते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं सेंटेंस में। द फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, बहुत सही सेंटेंस है, बट एक्चुअली इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। देयर इज नो वर्ड विच इज रेफर टू एज फिशेस। फिशेस अपने आप में एक गलत वर्ड है, इट इज ऑलवेज फिश। चाहे आप एक मछली की बात कर रहे हो या कि पूरे के तालाब की बात कर रहे हो, पूरे तालाब की मछलियों की बात कर रहे हो, इट इज ऑलवेज रेफर टू एज फिश। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द फिश कांट लिव विदाउट वाटर। सो फिश आपका करेक्ट फॉर्म हुआ। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल स्पीशीज, डियर, पैन, एमेंस, सीरीज, स्वाइन। वो जब हम आपको नोट्स देंगे तो उसमें प्रॉपर कॉलम होगा और इस सारे जितने भी पॉपुलर यूसेज के नाउन्स हैं वो हम आपको देंगे। द आइडिया इज टू एक्सप्लेन यू कि दिक्कत क्या है कि हम ये सब चीजें डेली यूज में यूज करते हैं, डेली हम लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है हमसे मिस आउट हो जाती हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर करेक्ट द सेंटेंसेस में 10 क्वेश्चन आते हैं तो वो नाउन बेस्ड होंगे, प्रोनाउंस बेस्ड होंगे, एडजेक्टिव बेस्ड होंगे, और उसमें छोटी छोटी डिटेल्स होंगी। अगर आप ये डिटेल्स मिस कर दिए तो आपका वहां पे नंबर माइनस में चला जाएगा। तो आप कैसे अपने नंबर को कंटिन्यू कर सकते हो, प्रॉपर उन पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो, कि आप बैक टू बेसिक्स। द बेस्ट थिंग इज हमेशा अपने बेसिक्स पे काम कीजिए, उनको सीखिए, समझिए। सो ये थी, हमने अभी सिर्फ 5 ही ग्रुप्स की बात की है बिहेवियर ऑफ नाउन में, टोटल में 10 है। 5 की हम बात बाद में करेंगे क्लास के दौरान, जिसमें हम देखेंगे बहुत सी नाउन ऐसी होती है जो कि लेंथ की बात करती है। चलिए ये भी थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। कुछ नाउन ऐसी होती है जो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रही है। क्या चीजें डिस्क्राइब कर रही है, आपका लेंथ, आपका वेट, आपकी हाइट, आप किसी भी चीज का मेजर, बेसिकली मेजरमेंट दे रही है। मनी हो, लेंथ हो, वेट हो, या कोई नंबर हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला फुट, तो फुट का आप मुझे इंस्टेंटली बता देंगे कि फीट इज प्लूरल, बट एक कंडीशन आप हमेशा भूल जाएंगे कि अगर इसके पहले कोई नंबर लगा है तो हमेशा उसके बाद एक सिंगुलर फॉर्म यूज होगी नाउन की। इसको अब हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, ये रहा, आपको सपोज मैं एग्जाम्पल दूं, द बॉय कॉट आ 6 फीट कोबरा, कि लड़के ने 6 फीट का कोबरा पकड़ा। तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें गलती क्या है। गलती ये हुई कि उसने फीट यूज कर लिया, जबकि उससे पहले क्या आ रहा था, एक नंबर आ रहा था। तो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं अगर उनके पहले एक नंबर आए तो आपको हमेशा उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी 6 फुट कोबरा, ना कि 6 फीट कोबरा। ऐसी बहुत सी नाउन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डजन,
फॉर एग्जाम्पल 100, ईयर, 1000, ऐसे एक एंडलेस लिस्ट ऑफ नाउन्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले किसी को 100 ईयर्स सेलिब्रेशन, तो क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि आप ये एस लगा दिए, इसको प्लूरल कर दिए। अगर 100 उसके आगे लगा है, कोई नंबर उसके आगे है, तो वो ऑलरेडी ये सिग्निफाई कर रहा है, वो ऑलरेडी बता रहा है कि ये अपने आप में प्लूरल है। तो जो नेक्स्ट नाउन होगी वो अपने आप में क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स जिसमें प्रॉपर लिस्टेड होगी कौन सी नाउन कैसी है, एंड देन वी विल डू अ वर्कशीट या एक टेस्ट सीरीज। हर टॉपिक के बाद हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे। व्हाट इज अ वर्कशीट? वर्कशीट क्या है, जिसमें जो हम जैसे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे अभी बीच बीच में, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन चीजों को रिवाइज करने में थ्रू प्रैक्टिस। तो उसमें हर वर्कशीट में हम कोशिश करेंगे 50 to 100 क्वेश्चन रख के जितना भी हमने उस प्रॉपर टॉपिक के बारे में पढ़ा उस टाइम, वो सब कवर करें। क्यों? बिकॉज वर्कशीट से आपकी बेस्ट रिविजन होगी, और लास्ट में जो आप टेस्ट सीरीज देखेंगे उसमें आप देखेंगे ये सब चीजें मिक्स्ड है, तो आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रैक्टिस विल लीड यू थ्रू, तो प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अभी जस्ट हमने 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप देखे विद इन नाउन। देयर आर स्टिल 5 लेफ्ट जो कि हम आराम से इत्मीनान से क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप हमारी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज गो टू आवर टेलीग्राम चैनल। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप प्लीज देखिए कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको ऑलमोस्ट 8 सब्जेक्ट कवर करनी है, जिसमें सिर्फ मैं एक डोमेन का काउंट कर रही हूँ। अगर आप कम से कम 3 डोमेन्स देंगे तो आपके पास सब्जेक्ट रेंज बढ़ जाएगी। विद इन 2 months यू हैव टू कवर इट। तो कोशिश कीजिए कि आप क्लास में रेगुलर रहें, सारे वीडियोस को फॉलो करें, सारे डिटेल्स टॉपिक्स को फॉलो करें। सो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द कोर्स। टेलीग्राम चैनल पे जाइए या आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वो भी आपको लंबा प्रोसेस लगता है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है वहां पर इस क्लास की रजिस्ट्रेशन का, उसको रजिस्टर कीजिए। और प्लीज डिले मत कीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपका सिलेबस छूट गया, आप पीछे रह गए, तो लास्ट में कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये था आज की क्लास के बारे में। हम आगे की जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है जिसमें हम और वेरिएशंस पढ़ेंगे, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा ग्रुपिंग्स पढ़ेंगे कि और किस तरह के ग्रुपिंग्स होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होंगी जो 2 प्लूरल वर्ड्स में यूज हो सकती है, कुछ ऐसी जो सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकती है। अभी और कुछ ऐसे ग्रुप्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, जिसे हम आराम से क्लास में समझेंगे और उसमें चर्चा करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स फॉलोड बाय अ वर्कशीट। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। Till then, keep studying and have a nice day. Thank you.